नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, केमिस्ट्री की क्लास में आपका फिर से स्वागत। हमारे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर चल रहा था और फर्स्ट चैप्टर में हमने पिछली क्लास में मृदा परिच्छेदिका के बारे में पढ़ा था और आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हमारा टॉपिक होगा अर्थ मीन्स पृथ्वी। देखो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, पृथ्वी किन किन से मिलकर बनी होती है। पृथ्वी ब्रह्मांड का एक अत्यंत सूक्ष्म भाग है। ब्रह्मांड का अत्यंत एक सूक्ष्म भाग है जो कि मृदा की पतली परत से ढकी रहती है। पृथ्वी मृदा की कौन सी परत से ढकी रहती है? पतली परत से ढकी रहती है। मृदा की उत्पत्ति के अध्ययन से पता लगा या पृथ्वी की उत्पत्ति के अध्ययन से पता लगा कि पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में गर्म लाल तप्त लावा के रूप में थी, जो शीतल होकर मीन्स ठंडा होकर ठोस रूप में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार, भू यानी पृथ्वी, जिन्होंने पृथ्वी का क्या किया, अध्ययन किया है, तो भूगर्भ शास्त्री के अनुसार उन्होंने बताया कि पृथ्वी 3 मंडलों से मिलकर बनी है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। तो लिखेंगे हम पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म भाग है। ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म भाग है जो मृदा की पतली परत से ढकी रहती है। मृदा की पतली परत से ढकी रहती है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, पृथ्वी के उत्पत्ति के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि यह प्रारंभ में तप्त लावा के रूप में थी, जो ठंडी होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो गई। ठोस रूप में परिवर्तित हो गई। आगे लिख सकते हैं कि भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार वायुमंडल, जलमंडल से मिलकर बनी। तो पृथ्वी किससे मिलकर बनी है? वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। तो हम वायुमंडल, जलमंडल व स्थलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसको नोट करो।
तो सबसे पहला देखेंगे हम वायुमंडल। देखो वायुमंडल हमारे जिस पर मृदा के ऊपर हम खड़े हैं, इससे ऊपर जो हमारे चारों ओर वातावरण है, जो हमारे चारों ओर एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? वायुमंडल के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में अनेक गैसों के क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। अनेक गैसों के मिश्रण में नाइट्रोजन जो लगभग 79.9% होती है, ऑक्सीजन 20.7% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है और अन्य गैस 1.33% वायुमंडल के अंदर क्या होती है? उपस्थित होती है। वायुमंडल के बिना जीवों का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, वो भी किससे करते हैं? वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। तो है लगभग 0.03%, पूरी पृथ्वी के भार का लगभग 0.0 का होता है। स्थल मंडल के बाद हमारा जलमंडल का होता है 6.9 के समथिंग, और सबसे कम होता है जो भार इसका होता है वायुमंडल का। वायुमंडल के कम भार होने का रीज़न है क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है? जलमंडल व स्थल मंडल की अपेक्षा हल्का होता है। भार, जिसका भार कुल पृथ्वी के भार का लगभग 0.03% होता है। 0.03% होता है। वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण पाया जाता है। जिसका संगठन निम्न प्रकार से नाइट्रोजन सर्वाधिक होती है 79.9%। इसके आगे लेना आपसे पूछ ले कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन लगभग 20%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03%, अन्य गैस होती है वो लगभग 8.33%। एक लाइन हम लिख सकते हैं वायुमंडल में कि जीवों के जीवित रहने के लिए वायुमंडल का होना आवश्यक है। वायुमंडल के बाद हम दूसरा देखेंगे जलमंडल।
दूसरा है हमारा जलमंडल। तो जलमंडल होता है जो वायुमंडल की अपेक्षा क्या होता है, भारी होता है। यह लगभग कुल पृथ्वी के भार का 6.9% होता है जलमंडल। और जलमंडल में जल जो पाया जाता है वह समुद्रों के रूप में पाया जाता है, और धरातल से समुद्री जल का जो भार होता है लगभग इससे 15 गुना क्या होता है, अधिक होता है। तो लिखेंगे हम जलमंडल वायुमंडल की अपेक्षा भारी होता है। वायुमंडल की अपेक्षा भारी होता है। जो पृथ्वी के कुल भार का लगभग 6.9% भाग होता है। यह जल समुद्रों के रूप में पाया जाता है। इसमें लिखोगे जल का कुल आयतन धरातल की सतह से ऊपर जमीन के आयतन से या जमीन के आयतन का 15 गुना होता है। ये हमारा हो गया जलमंडल। जलमंडल के बाद हम देखेंगे स्थलमंडल। इसे नोट करोगे पहले। तीसरा है हमारा थलमंडल या स्थलमंडल। थलमंडल या स्थलमंडल। गैसों एवं जलीय आवरणों के मध्य जो आंतरिक ठोस पिंड पाया जाता है, उसे थलमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी के भार का लगभग 93 जो कि सर्वाधिक सबसे अधिक जो कि सर्वाधिक है। तो थलमंडल की जो ऊपरी परत होती है उसे भूपपड़ी कहते हैं, और इस भूपपड़ी की मोटाई लगभग 10 से 20 मील आंकी गई है।
ये लाइन लिखेंगे कि पृथ्वी या थलमंडल, थलमंडल की ऊपरी सतह को, थलमंडल की ऊपरी सतह को भूपपड़ी जिसकी मोटाई लगभग 10 से 20 मील आती गई है। ये हमारा पृथ्वी का जो छोटा सा पॉइंट था उसको पढ़ा। और भूगर्भ शास्त्र के अनुसार पृथ्वी 3 मंडलों से मिलकर बनी होती है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, जिनके बारे में हमने अभी देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो टॉपिक होगा चट्टानें। चट्टानों को किस प्रकार से कितने भागों में विभाजित किया है वो हम पढ़ेंगे। पहले से आप नोट करें। इसके बाद हमारी हेडिंग रहेगी चट्टानें। तो चट्टान किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक पदार्थों के मिश्रण से बने ठोस पिंड को, एक और एक से अधिक पदार्थों के मिश्रण से बने ठोस पिंड को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। चट्टानों की जो भौतिक, रासायनिक संरचना, बनावट, जितने भी गुणधर्म है वो सब उनके पैतृक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। पैतृक पदार्थ का मतलब है कि चट्टान जिन पदार्थों से मिलकर बनी होती है उन्हीं पर इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। भिन्न भिन्न चट्टानों के विशिष्ट गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। फिर हम चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। चट्टानों को इनकी उत्पत्ति व संरचना के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। 3 चट्टानें कौन कौन सी होती है? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। फिर आग्नेय चट्टानों को भी उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा है, आंतरिक आग्नेय और बाह्य आग्नेय। फिर इनकी संरचना के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा है, अम्लीय चट्टानें, भास्मिक चट्टानें और उदासीन चट्टानें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चट्टान की परिभाषा सबसे पहले कि एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बने ठोस पिंड को चट्टान कहते हैं। भिन्न भिन्न चट्टानों के भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होने विशिष्ट गुण जैसे बनावट, संरचना, संगठन, आकार एवं सभी भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, सभी भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म,
चट्टानों के वर्गीकरण में इनकी उत्पत्ति, चट्टानों को इनकी उत्पत्ति व संरचना के आधार पर मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। इसे नोट करोगे पहले। इसको नोट कर लिया तो हम चट्टानों का वर्गीकरण चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चट्टानों को कितने भागों में डिवाइड करते हैं हम? तीन भागों। तीन चट्टानें कौन कौन सी है? एक है आग्नेय चट्टान, एक है अवसादी चट्टान, और एक है रूपांतरित चट्टान। फिर आग्नेय चट्टानों को इनकी संरचना के आधार पर दो भागों में बांट दिया, इनके उत्पत्ति के आधार पर। इसे उत्पत्ति के आधार पर डिवाइड किया। उत्पत्ति के दो भागों में आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरी है बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान। फिर इनके रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन